हाँ जी बच्चों, 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपना गृह कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर रहे होंगे। और लेकिन आप लोगों का जो काम नोटबुक में किया जा रहा है उसकी फ़ोटोज़ हमारे पास नहीं आ रही हैं। तो आप सभी से यही कहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा कीजिए और अपनी नोटबुक की फ़ोटो व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करते रहें, ताकि हमें रिकॉर्ड तैयार करना है वो हम कर सकें कि आपने काम पूरा कर लिया है। तो जैसे कि बच्चों हमारी स्कूल टाइम में जब क्लासेस लग रही थी तो हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कर चुके थे। तो आज हम एक बार फिर से इसकी दोहराई करेंगे और उसके बाद इसका कुछ अभ्यास कार्य भी आपके लिए मैंने रखा है, वो भी आप पूरा करोगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा गया है कि वो जब हम किसी भी वाक्य का अर्थ करेंगे तो वो किन किन रूपों में हमारे सामने आएंगे। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे, आपको साथ साथ एक बार फिर से याद आता जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था, है ना। अ, कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। कथनात्मक, कथन का अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई भी कथन किसी के द्वारा कहा जाता है। किसी स्थिति को देखकर, किसी अवस्था को देखकर सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति कोई कथन कर कहता है, मतलब अपनी बात को वो दूसरों के सामने रखता है सामान्य रूप से, तो उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक या फिर कथनात्मक वाक्य। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, उसकी पत्नी बहुत बीमार है, शीला अध्यापिका है। तो किसी भी स्थिति को या अवस्था को देखकर हम सामान्य तरीके से नॉर्मल सी ये बात करते हैं, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य। तो अब हमें निषेध का अर्थ ही क्या होता है? नहीं, है ना। तो इन वाक्यों में क्या है? नहीं, मत या फिर न, अर्थात किसी भी काम के करने में विरोध प्रकट किया जाता है ना, तो रोका जाता है, तो उसे हम नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य कहेंगे। जिस प्रकार वे बाजार नहीं गए, आप इधर न बैठें, घूमने मत जाओ। तो यहाँ पर किसी काम को करने से रोका गया है, रोक लगाई गई है, उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहेंगे। आगे तीसरा है आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। जैसे कि किसी को आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय। विनय क्या होता है? वो भी क्या होती है? एक प्रार्थना ही होती है। जब हम अपनों से करते हैं वो विनय कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सनम्र निवेदन है कि आप यहाँ से चले जाइए, तो वो भी एक तरह से किसी को प्रार्थना के रूप में आदेश दिया गया है। ठीक है। तो जैसे निकल जाओ कमरे से बाहर, ये क्या है? किसी बड़े के द्वारा छोटे को क्या है? आदेश दिया गया है। ठीक है। मेहरबानी करके आप बैठ जाइए, तो यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। सारा सामान खरीद लाना, यहाँ पर भी हम आज्ञा दे रहे हैं किसी को। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, शाम तक जरूर आ जाना। तो इस प्रकार इन शब्दों में आज्ञा, निर्देश और प्रार्थना के भाव प्रकट हो रहे हैं। आगे है चौथे नंबर पे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होगा कि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। ये प्रश्नवाचक रूप तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें हम उदाहरण लेंगे कि क्या वह आगरा जा रही है? तो इसमें क्या है? हम प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या उसने झूठ बोला था? आप लोग यहाँ से कब जा रहे हैं? वे लोग कहाँ रहते हैं? तो इस प्रकार से इन वाक्यों में क्या है कि कोई ना कोई प्रश्न सूचक शब्द जो है वो आता है, और इसके हमेशा पीछे क्या है? प्रश्न सूचक चिन्ह जो है वो लगा रहता है, जिससे इसकी पहचान होती है। आगे देखिए 5वें नंबर पे है इच्छावाचक वाक्य है। तो जैसे कि नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि जिन वाक्यों में
वक्ता अपने लिए दूसरों के लिए किसी इच्छा की भावना जो है वो रखता है। जैसे कि आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं, आपकी यात्रा शुभ हो, है ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका दिन जो है वो सुख में बीते। तो इस प्रकार हम किसी के लिए जो है कामना कर रहे हैं, अच्छी जो इच्छा है वो अपने मन से निकाल रहे हैं, है ना। तो उन वाक्यों में हम क्या कहेंगे कि ये इच्छावाचक वाक्य हैं। छठे नंबर पे है संदेहवाचक वाक्य। तो नाम से ही पता चल रहा है संदेह का अर्थ क्या होता है, जहाँ कोई शक की भावना हो, संदेह की भावना हो। जैसे शायद आज बारिश हो, जहाँ पर हमें निश्चित रूप से कोई भी कार्य होने या ना होने के बारे में नहीं पता होता, हम केवल एक अंदाजा सा लगाते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, संदेहवाचक वाक्य होते। आगे देखिए, 7वें नंबर पे है हमारे पास विस्मयादि बोधक या मनोविगात्मक वाक्य। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ हमेशा विस्मय चिन्ह भी लगा रहता है, इससे भी इसकी पहचान हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, मनोविगात्मक। मनोविगात्मक क्या होते हैं, हम विस्मयादि बोधक शब्दों में हमेशा पढ़ते हैं कि ऐसे शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक जो एकदम से अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, मनोवेगात्मक, मतलब मन के ऐसे भाग जो वेग के साथ, वेग का अर्थ क्या होता है, तेजी के साथ मुंह से निकलते हैं। अब जैसे हम कोई भी सुंदर चीज़ देखेंगे तो हमारे मन से एकदम से निकलेगा ना, ओह कितना सुंदर दृश्य है, वाह, हाय मैं मर गया। अगर हम गिर जाएं, चोट लग जाए, तो अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मनोवेगात्मक वाक्य। आगे है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य अर्थात जब वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसलिए इनको शर्तवाची वाक्य कहते हैं। जैसे मतलब शर्त होती है कि एक काम तब पूरा होगा जब दूसरा काम पूरा होगा, है ना। जैसे अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती। मतलब शर्त है कि अगर उसकी नौकरी कब न जाती, अगर उसने झूठ न बोला होता, है ना। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। तो वर्षा कब अनाज कब अच्छा पैदा होना था, जब वर्षा होती। अगर नहीं हुई तो अनाज भी पैदा नहीं हुआ अच्छा। तो इस प्रकार से ये आपके अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं, जिनको आपने अच्छे तरीके से पहले भी समझा हुआ है, आज फिर से हमने दोहराई की है। तो आप इसका जो अभ्यास कार्य है उसे पूरा करोगे, जो मैं आपको PDF के रूप में सेंड करूँगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहें।